और व्यूअर्स, आज जो बात करनी है वो ये है कि अमेरिका की जो डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो तो पाकिस्तान से उन्होंने अपना विजिट कंक्लूड कर लिया। लेकिन एक बात देखें कि अमेरिका किस तरह पाकिस्तान को ट्रीट करता है और भारत किस तरह अमेरिका को ट्रीट करता है। और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है व्यूअर्स के हमारे जो लीडरशिप है वो उस तरह चीजों को नहीं करती जिस तरह करना चाहिए। इंडिया में वहां पे उन्होंने जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे डायलॉग किया, उनसे टॉक्स की, जबकि पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लेवल से टॉक्स की। और इंडिया के अंदर उन्होंने जाके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है उनको कॉल ऑन किया। अब आप देखें ये एक डिफरेंस है अप्रोच का कि भारत अमेरिकन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे आज भी वो वॉइस रहे हैं, आज भी वो वही हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अब और मजे की बात यह है कि उन्होंने जो वेंडी शर्मन है, आप उनकी कॉन्फिडेंस चेक करें और उनको पता है कि वो पाकिस्तान आ रही हैं, तो जब वो भारत में थी तो वहां पे तो खड़े होके वो एंटी पाकिस्तान बातें कर रही थी और कह रही थी कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको आगे लेके जाने का, हम सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर बात करेंगे। और जब पाकिस्तान आई तो इतनी लंबे चौड़े बयान भी दाग दिए और कहना शुरू कर दिया जनाब कि हमारा तो एंटी टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन है। ये जो हेडलाइन है, देखें ये जो हेडलाइन है ये अमेरिकन देना चाहते हैं। एंटी टेरर टॉक्स जो है वो पाकिस्तान के साथ जारी रहेंगी, ये है अमेरिकन का पाकिस्तान से इंगेजमेंट, इसके अलावा कोई इंगेजमेंट नहीं है। जबकि वो भारत जाती हैं तो वो इंडो पैसिफिक की बात करती हैं, वो बायलैटरल रिलेशंस की बात करती हैं और यहां पे सिर्फ काउंटर टेररिज्म डायलॉग की बात करती हैं कि जी हम कंटिन्यूशन रखेंगे काउंटर टेररिज्म में, क्योंकि उनको पता है कि अफगानिस्तान के मामलात देखने हैं। और फिर वो कहती हैं जी हमारा पाकिस्तान के साथ बड़ा पुराना सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, मिलिट्री लीडर्स के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये काउंटर टेररिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि एक ब्रॉड बेस्ड ताल्लुक हो। उन्होंने 2 दिन का विजिट में वो फॉरेन मिनिस्टर से मिली हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिली हैं, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा से मिली हैं, वो इमरान खान से भी मिलना चाह रही थी। मैं तो समझता ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा ब्लंडर होता अगर इमरान खान जो है वो उनसे मुलाकात कर लेते। उधर वो जाती हैं तो वो फॉरेन मिनिस्टर कॉल ऑन करता है, इधर हमारी सारी लीडरशिप जाके उनसे मुलाकातें कर दी है। और वो फॉरेन मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की हद तक चले, वो ठीक है इंडिया में उन्होंने किया कॉल ऑन, यहाँ पे हम सारे भागे भागे उनके आगे जाके बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू करते हैं। और वो वहां पे तो कह रही हैं जनाब के और मुझे तो एट टाइम्स अगर आप उनको देखें तो खौफ आ रहा था उनको शायद कि जिस तरह पाकिस्तान को तो वो ब्रैकेट कर लेती हैं सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से, और वो कि जी पाकिस्तान के हमारे सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक ताल्लुक है, और वो एश्योर करा रही हैं एज इफ कि अगर ऐसा ना किया तो इंडियंस नाराज हो जाएंगे, अगर हमने इस तरह ना किया तो इंडियंस जो है वो बुरा मान जाएंगे। ये वो दिस वाज द मैसेज शी वांटेड टू गिव एज इफ कि वो तो हम जो है वो इस एंगल से चीजों को वहां पे वो जो वेंडी शर्मन साहब है वो वहां पे लेके चल रही थी। और शाह हमारी तो उनसे कोई बात ही नहीं। ये पहला एक हाई लेवल विजिट था जो कि पाकिस्तान में आया अमेरिका का, और उन्होंने भी वो सारी बातें बड़े प्रोटोकॉल में, और हम ये भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हमें वो वैक्सीन का हमने टेस्ट भी नहीं करना, हमने जो है वो अपनी मर्जी से चीजें करनी है, सिक्योरिटी इस तरह की होगी उस तरह की होगी, जो भी एक एनवायरनमेंट आपको पता है वो अमेरिकन देते हैं। जो एनी है पाकिस्तान ने कहा कोई मसला नहीं है, वैसे भी अमेरिकन को हम थोड़ा लैदे प्रोटोकॉल देते हैं। सो वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान और भारत को हम इक्वल ट्रीट नहीं करते, अब चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन आप देखें मजे की बात यह है कि वो क्वाड के लिए उनको इंडिया को विन करना पड़ता है, और जब से ये ऑकस आया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके का जो अलायंस आया है, ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा था शायद क्वाड फेल ना हो जाए। क्वाड तो फेल ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इंडियंस ये कह रहे हैं कि हम किसी मिलिट्री एग्रीमेंट में या मिलिट्री कोऑपरेशन में अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनका चाइनीज के साथ बॉर्डर लगता है।
तो अगर मामलात कहीं खराब होते हैं तो हु विल बी द वर्स्ट अफेक्टी ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन, क्योंकि अमेरिकन का तो कोई बॉर्डर नहीं है, ऑस्ट्रेलियंस भी नहीं है, जापानीज भी नहीं है। सो ऑन दी अदर हैंड ये इंडियंस की बड़ी वाइज मूव है। एक तो वो हिस्टोरिकल लेगेसी लेके आएंगे अपनी, देखिए जी हम तो कभी भी किसी भी के साथ जो है वो इस तरह नहीं, हमारा ताल्लुक नहीं रहा, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हमने इनिशिएट की और हम इस तरह नहीं करते, साथ साथ अपना मिलिट्री बिल्डअप भी कर रहे हैं अपने 80 कितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 74 75 73 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट भी रखा हुआ, और कह रहे हैं कि हम नॉन अलाइन है, हम किसी के साथ अलाइन नहीं है, दे आर गोइंग फॉर देयर ओन, जो एक उनकी अपनी होती है जो कैपेसिटी है उस पर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान से वो कह रहे हैं कि हमने इम्प्रूव नहीं करना, लेकिन इंडिया को वो इंश्योरेंसेस दे रहे हैं क्वाड के ऊपर, इंडिया को वो इंश्योरेंस दे रहे हैं ऑकस के ऊपर कि ऑकस के आने के बाद क्वाड जो है वो धीमा नहीं पड़ेगा, वो स्लो नहीं जाएगा, वो उसी तरह चलता रहेगा। और पाकिस्तान को वो अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से, और तालिबान के अलावा वो कोई बात नहीं करना चाहते। हम उस हद तक वो कह देते हैं कि हाँ जी हम रीजनल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल और ये वो थोड़ा बहुत, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर डायलॉग होता है वो नहीं था, और वो जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है वो नहीं थी। और जो हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन किस तरह चाहिए, हमारे हमें फेल कर देंगे अमेरिकन अगर हमने अमेरिकन को प्रेशराइज ना किया। प्रेशराइज कैसे करना है, उनको माजी के वादे याद दिलाने हैं कि आप 1989 में भी तब भी छोड़ के चले गए थे, हमारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो लीडरशिप होती है हमारी, वो सामने दलाल बन के बैठे होते हैं, नहीं नहीं इस दफा अमरीकी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इस दफा अमरीकी जो है ना वो जनाब बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लेके चलेंगे और माजी में जो है वो करें। हमारे लीडरशिप की और हमारे लोगों की तब तक इज्जत नहीं होगी जब तक हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी अवाम की इज्जत नहीं करेंगे, जब तक हमारे लीडरशिप जो है वो अवाम के सामने पेश होकर आंसरेबल नहीं होंगे। जब हमारे लोग, हमारे डेमोक्रेटिक लीडर हों या हमारे जो माजी के जो डिक्टेटर आते हैं वो ही किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो जवाब किसको देना है? वो तो सिंपल देखें, माजी में कई दफा ऐसे हुआ, अगर आपको याद हो कि जब यमन की वॉर बड़े अरूज में थी तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा कि आप इस वॉर में आए, ज्वाइन करें। और मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे ऑफर्ड अ बिग नंबर, मुझे अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन कोई हजारों डॉलर्स में फी सोल्जर जो है वो पैसा दे रहे थे। मेरा ख्याल है $12,700 फी सोल्जर वो पैसा दे रहे थे। आई मे बी रॉन्ग इन दिस बट आई रेड दिस फिगर समवेयर, अगर किसी ने कुछ देखना है तो वो चेक कर सकता है, जिसमें से कुछ पैसा सोल्जर को जाना था, कुछ पैसा मुल्क को जाना था। और उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने फैसला किया पार्लियामेंट में बैठ के कि नहीं, ये हमें नहीं जाना। इट मीन्स कि वो जो डेमोक्रेटिक फोरम होते हैं, जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी वैल्यू है। और हमने सऊदी अरब को पैगाम दे दिया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नाराज हो गए वो बाद में, लेकिन हमने उनको ये बता तो दिया कि भाई ये हमारी अवाम नहीं मानती, ये पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ हो जाएगी, हम उधर नहीं जा सकते, हम अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकते। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे आपने इसी तरह ही अपना भी मजाक उड़ाना है, अपने लोगों का भी मजाक उड़ाना है, और ये फॉरेन मिनिस्टर को इस चीज को समझना चाहिए कि आपकी कोई पर्सनल हैसियत नहीं है, आपके पास एक पोर्टफोलियो है जो कि पाकिस्तान की अवाम ने आपको दिया है, उस पोर्टफोलियो के तहत आप काम कर रहे हैं। आप ये भूल जाएं कि आपकी एक पर्सनल वैल्यू है कोई, या को आप खुद कुछ हैं, या आपका पर्सनल ताल्लुकात हैं, ये वो नहीं है। इंडिया के अंदर तो हमें वो सारा टाइम प्रेशर में लाने की कोशिश करते रहे हैं, वहां बैठ के वो हमारे खिलाफ बातें करते रहे। आई वुड हैव बीन हैप्पी कि अगर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर उनको कहता कि ये जो आप वहां पे बातें करते रही, जरा काइंडली हमें एक्सप्लेन भी कर दें इसका क्या मतलब है।